आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको जानकारी देंगे कि हमें अपनी गेहूं की फसल में सागरिका का प्रयोग कब करना चाहिए, कितनी मात्रा में करना चाहिए, क्या हमें दानेदार का प्रयोग करना चाहिए या फिर स्प्रे के माध्यम से डालना चाहिए। हमें 100% लेने के लिए इसका प्रयोग कैसे करना चाहिए, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, इसे पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। साथ ही यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाइए। किसान भाइयों, गेहूं की फसल में सागरिका डालने के यदि हम सही समय की बात करें तो जब हमारी गेहूं की फसल की अवस्था किसान भाइयों 25 से लेकर के 40 दिन के मध्य की होती है, इस अवस्था पर हमें सागरिका का प्रयोग करना चाहिए। यदि इस अवस्था पर हम इसका प्रयोग करते हैं किसान भाइयों तो हमें इसका 100% रिजल्ट देखने को मिलता है। आइए जानते हैं किसान भाइयों कि आखिर सागरिका क्या है, इसमें कौन कौन से पोषक तत्व पाए जाते हैं जिससे बहुत सारा फायदा हमारी गेहूं की फसल में हमें देखने को मिलता है। किसान भाइयों, जो सागरिका है ना, यह समुद्री शैवाल द्वारा एक निर्मित 100% ऑर्गेनिक खाद है। इसमें किसान भाइयों खनिज, कार्बोहाइड्रेट, एंजाइम, हार्मोन्स, अमीनो एसिड, पोटास इत्यादि मुख्य प्रमुख तत्व पाए जाते हैं। किसान भाइयों, जितने सारे मुख्य सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं वह भी इसके अंदर पाए जाते हैं। इसको डालने के बाद में किसान भाइयों हमारी जो गेहूं का खेत है, जो हमारी मिट्टी है, उसमें कोई नुकसान नहीं होता है, सिर्फ फायदे ही फायदे देखने को मिलते हैं। अब यदि किसान भाइयों हम सागरिका की सही मात्रा की बात करें तो सागरिका 2 फॉर्मों में आती है। किसान भाइयों, अगर आप दानेदार का प्रयोग करना चाहते हैं तो दानेदार का प्रयोग कर सकते हैं। अगर आप लिक्विड का प्रयोग करना चाहते हैं तो आप स्प्रे के माध्यम से भी सागरिका का प्रयोग कर सकते हैं। यदि आप दानेदार सागरिका का प्रयोग करना चाहते हैं तो 6 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से सागरिका, और इसको किसी भी खाद में आप यूरिया में, डीएपी में, किसी में भी मिलाकर डाल सकते हैं। यदि आप किसान भाइयों स्प्रे के माध्यम से डालना चाहते हैं तो सागरिका लिक्विड आप लगभग 250 ml प्रति एकड़ के हिसाब से लें और इसका स्प्रे कर सकते हैं। अब जब इसका स्प्रे आप करेंगे किसान भाइयों तो हमें अपनी गेहूं की फसल में इसके बहुत ही जबरदस्त लाभ देखने को मिलेंगे। सबसे पहले किसान भाइयों, हमारी जो गेहूं की फसल की ग्रोथ है, बढ़वाल है, यदि रुकी होगी, धीमे हो रही होगी, यदि इसका आप प्रयोग करेंगे तो इसकी बढ़वाल ग्रोथ बहुत तेजी के साथ बढ़ना शुरू हो जाएगी। साथ ही किसान भाइयों, जो सागरिका है इसको डालने के बाद में आपका जो गेहूं का पौधा है, यदि उसमें फुटाव कम होगा, कल्लों की संख्या कम होगी किसान भाइयों, तो अधिक से अधिक कल्ले फूटेंगे और तेजी से फुटाव होना आरंभ हो जाएगा। साथ ही जो सागरिका है किसान भाइयों, मिट्टी में पहले से पड़े हुए जो पोषक तत्व हैं यह उनको दोबारा से क्रियाशील कर देता है, जिससे जो हमारा पौधा है किसान भाइयों वह पहले से पड़े हुए पोषक तत्वों को दोबारा से ग्रहण करना शुरू कर देता है। साथ ही जो सागरिका है इसको डालने के बाद में हमारी जो गेहूं का पौधा है उसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसमें काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होती है। यदि छोटे मोटे रोगों का अटैक होता है तो हमारा पौधा उसे सहन कर सकता है। हमारे प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है किसान भाइयों उसको काफ़ी ज़्यादा तेज कर देता है। यदि हमारे गेहूं के पौधे में जड़ों का विकास अच्छे से नहीं हुआ होगा तो इसको डालने के बाद में जड़ें गहराई तक फैलेंगी, फसल में पीलापन किसान भाइयों जड़ से समाप्त हो जाएगा। आपकी जो गेहूं की फसल होगी किसान भाइयों उसमें ज़बरदस्त हरियाली आएगी, गेहूं की फसल में नंबर 1 फुटाव होगा और आपकी जो गेहूं का पौधा है किसान भाइयों उसका संपूर्ण विकास होगा। मात्र 15 दिन में किसान भाइयों आपका जो गेहूं का खेत है वह लहलहा उठेगा, पूरा खेत कल्लों से भर जाएगा और किसान भाइयों गेहूं की जो ग्रोथ होगी वह बहुत ही ज़बरदस्त होगी। तो किसान भाइयों, यदि आप भी अपनी गेहूं की फसल की बढ़वाल, कल्लों की संख्या में फुटाव कम से कम खर्च में करना चाहते हैं तो आप सागरिका इस समय पर डाल सकते हैं। हम आशा करते हैं किसान भाइयों हमने आपको एक सही और अच्छी जानकारी दी है।
अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।